हाय एवरीवन। ये कुछ सवाल है जिसके ऊपर किसी व्यक्ति ने मुझे सुन लो यार, सीधे सीधे सवाल सुन लो और मैं आंसर भी लगातार बताती जाऊंगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा था, इनका जवाब मैं पहले एक पुराने वीडियो में दे चुकी, लेकिन उस वीडियो से वे इतने ज़्यादा नाराज़ हुए। इनका सवाल है कि मैम, मेरे साथ जब मैं 10 से या 12 साल की एज पे था तो किसी लड़के ने सेक्स किया था जिससे मेरी एनस ख़राब हो गई। जेंट्स ने सवाल पूछा है, यानी कि उनके साथ में गे सेक्स हुआ था, ठीक है, जिससे उनकी एनस ख़राब हो गई थी और बाथरूम वाली थैली भी फट गई थी। इसे कैसे ठीक करूं? देखिए, पहला सवाल, एक तो ये 10-12 साल की उम्र की एज पे हुआ था। वर्तमान समय में आप 23 साल के हैं, तो डेफिनेटली तब से लेके अब तक आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, उन्होंने उसको सही कर दिया होगा। आप अननेसेसरी इस चीज़ को लेके टेंशन में क्यों हैं? आगे बढ़ते हैं आपके सवाल के ऊपर। मैंने अपना पेनिस बिग करने के लिए हैमर ऑफ थोर यूज़ किया था, वो बैड इफ़ेक्ट्स डाल गया। इस दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने जापानीज़ ऑयल का इस्तेमाल किया, जिससे मुझे इरेक्शन डिसफंक्शन होने लगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? पहले इन्होंने अपनी सेक्स ड्यूरेशन या पेनिस की साइज़ को बढ़ाने के लिए ये क्या प्रोडक्ट है, थोर ऑफ हैमर ऑफ थोर, ये वाला प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। इनके इस सवाल के बाद ही मैंने विकीपीडिया पे, गूगल पे जाके लिखा कि ये प्रोडक्ट क्या है, तब पता चला कि ये कोई प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है जेंट्स के बीच में, पता नहीं क्यों, व्हाटएवर। उससे फ़ायदा नहीं हुआ जब, तो उन्होंने जापानीज़ ऑयल का इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए? पेनिस की साइज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके आगे उन्होंने लिखा है, पर इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उन्हें इरेक्शन डिसफंक्शन होने लगा। उस टाइम मुझे ड्रिंक करने की भी आदत थी, साथ में थोड़ा स्मोकिंग, ड्रिंक और स्मोकिंग दोनों करते थे। डॉक्टर से चेक कराया तो मेरे सीमन में इन्फेक्शन बताया, एक्सटेंशन द पेनिस में था, मतलब टोटल मिला के सीमन में और पेनिस में इन्फेक्शन था इनको। अब इनकी पेनिस का साइज़ छोटा हो गया है, पहले 11 इंच का था, अब 7 इंच का हो गया है। यहाँ पे रुकती हूँ मैं, ठीक है। देखो, अब ये लोग, ये ना जिन्होंने सवाल पूछा है, ये मेरे आंसर देने के बाद नाराज़ हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा सुसाइड वगैरह की धमकी देने लगे, कुछ भी। मैंने वो जो कंसल्टेशन वाला जो डिस्क्लेमर है, उसमें मैंने साफ साफ आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करी हुई है कि प्लीज़ मुझे पेमेंट करने से पहले आप मेरे पुराने यूट्यूब वीडियो देख लिया करिए। साफ साफ मैंने लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा बिजनेस करने वाला इंसान है जो खुद अपने कस्टमर से कहता है कि भाई पहले पे मत करो, पहले आप जो फ्री में आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट या जो फ्री में आपको कंसल्टेंसी मिल रही है उसका इस्तेमाल करो, उसको देखने के बाद यदि आपका कोई सवाल रह जाए तो उसके लिए आप पेमेंट करके कंसल्टेंसी लीजिए। कौन सा ऐसा बिजनेस वाले लोग होते हैं? मैं बस अकेली एक ऐसी इंसान हूँ जो खुद आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे पे मत करिए, मत पे करिए, अपने 100 रुपये वेस्ट मत करिए। ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड मेरे वीडियो देखेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होते तो आपको पता होता कि मैं अपने हर वीडियो में ये बात मना करती हूँ कि ये जितने भी सेक्सुअल प्रोडक्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। और ये वाले वीडियोज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, पता नहीं आपने बिना देखे क्यों पेमेंट किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कह रहे हो? पहले तो आपने ये दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका कहना है कि आपके पेनिस का साइज़ पहले 11 इंच का था, अब 7 इंच का हो गया। मेरा जो एक फेमस वीडियो है, सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर टैग भी ऊपर आ जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली कहा हुआ है कि पेनिस का साइज़ बढ़ाने वाली कोई मेडिसिन काम नहीं करती। एक सिंगल मेडिसिन नहीं है जो कि आपके पेनिस के साइज़ को बढ़ा सकती हो। क्यों? क्योंकि पेनिस का साइज़ आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है। ऑर्गन का साइज़ और शेप डिसाइडेड होता है पहले से, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कहे मेरी आईब्रो का शेप इस तरीके का है, मैं बोलूँ कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसी आईब्रो चाहिए, और मैं अपनी डॉक्टर से बोलूँ कि मैं तुमको पैसे दे रही हूँ, मैं तुमको 500 रुपये की कंसल्टेंसी दे रही हूँ, मेरी आईब्रोज ऐश्वर्या राय की आईब्रोज जैसी करो। कैसे कर देगा वो? हो सकता है सर्जरी कर दे, प्लास्टिक सर्जरी कर दे, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। हो सकता है कोई लेज़र थेरेपी कर दे, लेज़र थेरेपी करके कुछ इम्प्लांट वगैरह कर दे, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल शेप है। हर व्यक्ति का अपना एक नेचुरल शेप होता है, चाहे वो उसकी उंगली हो, चाहे उसकी आँखें हो, चाहे उसके कान हो, नाक हो या जेनाइटल ऑर्गन हो।
और ये चीज़ मैं अपने कई वीडियोस में बार बार बता चुकी हूँ। आप लोग क्या सोचते हो कि मैंने 100 रुपीज़ पे करे हैं और सामने वाला बिल्कुल क्या बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है आपका आंसर देना। मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। मेरी जिम्मेदारी तब बनती जब आप वीडियो देखने के बाद सवाल पूछते, जब आपके मन में उसके बाद कोई सवाल रह जाते। जब मैंने इतने फेमस, इतने वायरल वीडियो में साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो पेनिस की साइज होती है यदि 3 इंच की भी हो तो भी किसी फीमेल के लिए सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल की वेजाइना की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर, इंच नहीं, 10 सेंटीमीटर होती है। उसमें भी स्टार्टिंग का जो 1/3 पार्ट होता है वो ही टच सेंसिटिव होता है। यानी कि वेजाइना का स्टार्टिंग का जो 1/3 पार्ट है, यानी कि मैक्सिमम 2 या 3 सेंटीमीटर का, 10 इंच हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर के आप 3 हिस्से कर लो, कितने हो रहे हैं? 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 इंच में करीबन 1.5 से 2 कितना आता है यार? जिन लोगों को भी गणित आती हो कर लेना, ठीक है। तो जो भी इसका कुछ होता है, तो उतना जो पार्ट है स्टार्टिंग का, जो 3 सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो ही टच सेंसिटिव है। यानी कि केवल उतने ही पार्ट में फीमेल को पता चलने वाला है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो एंजॉय कर रही है, नहीं कर रही है। तो जब सेक्स में इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है तो क्यों अपने आप को परेशान करते हो? और जब कोई आपको आंसर नहीं देता है तो केवल सुसाइड की धमकी देना और अपशब्द बोलना, क्या तरीका है? एक सुशांत ने वहां सुसाइड कर लिया तो लोगों ने क्या अपने ब्लैकमेल करने का तरीका बना लिया कि तुम्हारी वजह से मेरा कैरियर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। क्या तरीका है? आप अपनी खुद की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो, आप अपने खुद के इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो सकता है मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी आप उटपटांग कमेंट करो। आपने बोला था कि मैं आपसे सॉरी बोलूं तभी आप मुझे माफ़ करोगे, अदरवाइज आप कमेंट करते रहोगे। भाई मैं दिल से आपको सॉरी बोलती हूँ। मुझे किसी व्यक्ति को सॉरी ना बोलने में या उससे माफ़ी ना मांगने में ऐसा कोई घमंड नहीं है। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी, आपको हर्ट महसूस हुआ तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन मेरे सॉरी बोलने से आपका ट्रीटमेंट नहीं बदल जाएगा। आप 11 इंच और 7 इंच इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो आप केवल और केवल बार बार बीमार होने वाले हो। अब आपके जो सवाल है उस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने आगे क्या पूछा? और प्रैक्टिस करते टाइम मेरा पेनिस अंदर की तरफ जाता है, मुझे बार बार खींच कर बाहर निकालना पड़ता है। क्या ये हेल्थ इशू है? ये सेक्सुअल नॉलेज है। यदि आपको सेक्स की पोजीशन, शेप, इस सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे आपको फॉरेनर्स के, इंडियन के तो शायद तक नहीं होंगे, फॉरेनर्स के ऐसे भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो आपको डिफरेंट टाइप की सेक्स पोजीशन बताएंगे, किस तरीके से क्या करना चाहिए वो बताएंगे। ये डॉक्टर से पूछा जाने वाला सवाल बिल्कुल नहीं है। अगला, अब आपने इसके बाद क्या कहा, ठीक है। मैम सेक्स करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं लेट कर तो सेक्स कर लेता हूँ बट जब स्टैंड खड़े होकर सेक्स करता हूँ तो पेनिस डाउन हो जाता है। क्या ये हेल्थ इशू है? नहीं आता। अगर सेक्स की कोई पोजीशन आप करो ना यार, वो क्या पॉर्न मूवीज में तो क्या क्या उल्टा सीधा करते हैं। एक लड़का 10-10 लड़कियों के साथ करता है, एक लड़की 10-10 लड़कों के साथ करती है और फिर अलग अलग तरीके के उटपटांग चीज़ें होते हैं। आप करो फिर ऐसी हरकतें, अपनी बीवी को बोलो, आप बोलो, अपनी बहनों को बोलो, सबको ऐसे बोलो, एक अजीब ही टाइप का समाज क्रिएट करो। क्या है ये सवाल? और कुछ जवाब नहीं देने पे सुसाइड की धमकी, कौन सा हेल्थ इशू है इसमें? अगला इसके बाद, ठीक है, मैम कोई रास्ता बताओ जिससे मेरा पेनिस पहले जैसा ठीक और हेल्दी हो जाए। क्या मैं आपके सवाल का आंसर दूं? इतना ज़्यादा आपने गुस्सा होने के बाद में मुझे रिप्लाई किया और सुसाइड जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी वजह से कोई इंसान डिप्रेशन में जाए या मेरे सवाल सुन के या मेरे आंसर सुन के डिप्रेशन में जाए। लेकिन आपका सवाल सही नहीं है। आप पेनिस की साइज को बढ़ाना चाहते हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने लिखा होता, आपने डाइजेशन के बारे में लिखा होता तो वो शायद हेल्थ इशू होता। आपने अपनी आंखों की रोशनी के बारे में लिखा होता तो वो शायद हेल्थ इशू होता। आपने बाल झड़ने के बारे में बात की होती तो वो हेल्थ इशू होता। यहाँ आपके एक भी चीज़ में कहीं कोई हेल्थ इशू नहीं है। आप पेनिस की साइज को लंबा, मोटा और व्हाटएवर जो भी आपका दिमाग में है आप वो करना चाहते हो। और उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। हर दूसरे तीसरे वीडियो में सवाल आता है, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं होता।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं रिप्लाई क्यों कर रही हूँ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लोग होंगे जिनको नहीं पता क्या हुआ, तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इनका एक रिप्लाई आया था उसके बाद में। इन्होंने रिप्लाई मुझे किया कि आपकी एक वीडियो बनाई है ओसीडी डिप्रेशन के ऊपर, तेरे में अकल नाम की चीज़ है, मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की समझ के एक अच्छी डॉक्टर। मैं आपको, अगर आपने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो प्लीज़ आपको समझ लेना चाहिए, इतने सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल होती है। इंसान को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नहीं पता, सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, और मेंटली सेक्स को लेके बहुत बड़ा फोबिया है। इसकी वजह से ही ख़ास तौर से आदमियों में, औरतों में भी होती है लेकिन आदमियों में ख़ास तौर से सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। आप रिसर्च करने का इंटरेस्ट हो तो आप देख लेना कि गूगल पे डाल के सर्च करना, क्या किसी भी जानवर को आज तक की हिस्ट्री में कभी भी किसी भी वाइल्ड लाइफ के एनिमल को, किसी भी शेर को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आई हो? कहीं पे भी किसी ने रिकॉर्ड किया हो कि किसी वाइल्ड लाइफ में रहने वाले शेर को, हाथी को, घोड़े को, गधे को सेक्सुअल प्रॉब्लम आई है कि वो क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया? अरे उनको छोड़ो, सिंपल देख लेना, अपने घरों में जो कॉकरोच वगैरह होते हैं इनमें भी सेक्स होता है, उनमें होता है क्या? और देखना है तो आसपास की गली में देख लेना, कुत्ते सेक्स करते हुए आपको दिख जाएंगे, बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे। किसी कुत्ते को आपने देखा हो कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ? दुनिया के किसी जानवर को ये सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती, इंसानों को होती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में सेक्स को लेके इतना डिफरेंट फोबिया है, इतना अजीब व गरीब सिद्धांत हैं, समझ से ऊपर हैं। या तो लोग अत के अश्लील बनते जा रहे हैं, या फिर लोग अत के क्या बोल सकते हैं, इतने नियम कायदों के कड़े बनते जा रहे हैं कि दोनों ही इंसान अपनी अपनी जगह पे घुट रहे हैं। और फिर आप मेरे को ऐसा रिप्लाई करते हो। इनका रिप्लाई और आगे सुनो। मैंने इनको ये बोला कि आपको बताया कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आपको अगर अपना पेनिस की साइज़ को बढ़ाना है, हेल्दी रखना है, तो आपको अपने मेंटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा आंसर आपको हर्ट कर गया, इतना हर्ट कर गया कि आपने ये सब बातें लिखी है। क्या आपकी वीडियो देखने के जीने की आस खत्म हो गई है? मेरा वीडियो देखने के बाद आपके जीने की आस खत्म हो गई है, ठीक है। आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। इन्होंने ऐसा लिखा कि इनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। सुसाइड तो नहीं करूंगा, ये भी इनडायरेक्टली सुसाइड करने की धमकी है कि मतलब सुसाइड करने लायक नौबत आ गई लेकिन मैं कर नहीं रहा, ठीक है। सुसाइड तो नहीं करूंगा, पर तुम्हारे जैसे की वजह से किसी मासूम की जान जा सकती है। मेरे जैसे इंसान की वजह से किसी मासूम की जान जा सकती है। क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, आज पता नहीं, जस्ट आप लोगों की इतने वाहियात मैसेज की वजह से ना कभी कभी बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या करते हो यार, शब्द भी नहीं है आप लोगों से बोलने के लिए। क्या, और सिर्फ आप अकेले नहीं, ये ज़्यादातर जेंट्स के साथ होता है, ज़्यादातर जेंट्स के साथ होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सीरियस लेते जाते हैं, इतना सीरियस लेते जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति उनको सच्चाई बताए, सही आंसर बताए, तो उसको हर्ट हो जाता है। मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ यदि आपको मेरी बात से हर्ट हुआ, पर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम आपको सही एडवाइस करना है। आपको एडवाइस पसंद आए तो रख लो, इस्तेमाल करो, यूज़ करो, अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करो। यदि आपको मेरी एडवाइस पसंद नहीं आए तो डॉक्टर चेंज करो, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे लॉ से एडवाइस मांगो, ठीक है। और ये एक भी बात और बता दूँ, ये वीडियो मैं आज सैटरडे का दिन है, सुबह 9 बजे से मैं ड्यूटी पे गई हुई इंसान हूँ। शाम को 7:30 बजे मैं फाइनली अपने सारे काम निपटा के, जॉब और क्लिनिक वगैरह निपटा के सब कुछ आई, और इतने लगातार घंटे, 7 घंटे इधर, 12 से 7 और 3 घंटे, 9 से लेके 10, 11, 12, 3, 7 और 3, 10 घंटे लगातार काम करने के बाद, और उसमें भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो घर आके मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मेरे पास ये दोनों डॉग्स हैं मेरे, बाहर 20 डॉग्स हैं जो मेरे घर से खाना खाते हैं। 20 डॉग्स का खाना मेरे घर पे बनता है जो मुझे बनाना होता है, उनको मुझे फीड कराना होता है। उसके बाद रात को 10 बजे, 10:03 10:03 पे ये मैं इनका वीडियो शूट कर रही हूँ। इनका सवाल है, मैं यहाँ लगा दूंगी क्या था इनका, ठीक है।
ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अपसेट कर दिया आज। अपसेट मतलब वैसा अपसेट नहीं कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ। ये ईश्वर की बहुत बड़ी दया है मेरे ऊपर कि मुझे अपने किसी भी पेशेंट के ऊपर गुस्सा नहीं आती, किसी भी। बहुत बड़ी दया है ईश्वर की मेरे ऊपर। ये भगवान ने शायद मुझे पैदा ही डॉक्टर बनने के लिए किया था। 2 ही काम है मेरे को आते हैं, एक तो जानवरों की सेवा, मेरे दोनों एनिमल्स, और इनके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, गाय हैं जो मेरे घर के दरवाजे पर आती हैं खाना खाने के लिए, तो उनकी सेवा करने में मुझे आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। दूसरा मुझे आनंद आता है अपने पेशेंट को डील करने में। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। डॉक्टर की डांट का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ खास तौर से भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि माँ बाप का, गुरु का और अपने चिकित्सक की डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। एक डॉक्टर होते हैं वो प्रधानमंत्री को भी डांट सकते हैं। यदि मोदी यदि किसी कारण से अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं और वो फॉलो नहीं करते, तो डॉक्टर का हक बनता है थोड़ी सी डांट लगाने का। तो अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर ये डॉक्टर होने के नाते आपको सही तरीके से एडवाइस करना मेरा काम है। आप मान सकते हो तो मान लो, नहीं मान सकते हो तो मत मानो। और हाँ, इस चीज़ में मत लेना, इस वीडियो के जो कमेंट है मैं टर्न ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी और व्यक्ति के ऊपर कमेंट करो। किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई नाराज़गी नहीं है। वीडियो बनाने का एकमात्र कारण ये था कि प्लीज़ सुसाइड, ज़िंदगी ख़राब करना, ज़िंदगी बर्बाद करना, इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में मत करो। लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है, लाइफ बहुत बड़ी है। ये फालतू की चीज़ों से कि एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, प्लीज़ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश करो। मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, और उसके बाद लास्ट में यदि बॉडी में कुछ बच जाए तो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सोचो। ये और बात है कि अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, यदि फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली अच्छी रहने वाली है। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये फालतू का बीच का रैंडमली वीडियो आ गया, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।